नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है लॉ कुम, वेयर लॉ मीट्स विजडम। देखिए, हमारा डायलॉग और डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा जब तक टॉपिक्स इंटेलेक्चुअल हों, टॉपिक्स रेलिवेंट हों। हम अपने हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे नॉलेज शेयरिंग और नॉलेज एक्सपेंशन की जर्नी को हम लोग जारी रखेंगे। इसी कड़ी में आज एक जजमेंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जजमेंट हमें ये दिखाता है कि जो न्याय है, जस्टिस है, वो मुकदमे से पहले, एफआईआर से पहले, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, कन्विक्शन तक और कन्विक्शन के बाद चलता रहता है। जस्टिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। द साइकिल ऑफ जस्टिस मूव्स ऑन। शुरुआत में हम लोग विक्टिम ओरिएंटेड, फिर जब सजा हो जाती है तो सजा होने के बाद अक्यूज्ड के क्या राइट हैं, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी सिर्फ सजा दिलवाने तक नहीं है, उसके बाद भी बहुत कुछ होता है। जब किसी ने 20 साल 25 साल सजा काट ली है, उसके बाद उसके कुछ राइट्स अक्रू होते हैं। लॉ उनको कुछ राइट्स देता है, प्री मेच्योर रिलीज के लिए, ओपन जेल में जाने के लिए। ठीक है, तो आज जो हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो संतोष कुमार सिंह वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एसडीटी ऑफ दिल्ली है, जो जजमेंट रिजर्व हुआ था 14 मई 2025 को और प्रोनाउंस हुआ था 1 जुलाई 2025 को। ये दैट इज गिवन बाय जस्टिस संजीव नरूला ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। देखिए, ये जजमेंट आप लोग को पता होगा या आप लोगों ने पेपर में, आप छोटे रहे होंगे या आप लोग गूगल करेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा। एक दिल्ली में एक लॉ स्टूडेंट का रेप और मर्डर का केस हुआ था। the name of the girl, that time it was in the public domain, so I can name the girl Priyadarshini Mattu rape, and it was alleged that she was raped and killed by Mr. Santosh Kumar Singh। ठीक है, ट्रायल कोर्ट से वो बरी हो गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने इन्हें डेथ पेनल्टी दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फिर 30 इयर्स की सजा दी थी। ठीक है, तो और उस दौरान ये फिर इन्होंने 2006 में इनका कन्विक्शन हो गया था हाई कोर्ट से, तब से वो जेल में है। ठीक है, तो 2006 और 2000 अभी 25 चल रहा है, तो 19 साल उस ये, और उसके पहले भी वो जब केस चल रहा था ट्रायल में, तब भी संतोष कुमार सिंह जेल में थे। इस मैटर में और भी पिटिशनर के नाम है राजीव अलियस दीवान जी और चंद्र प्रकाश, लेकिन फैक्ट्स एक ही केस के कंसीडर हुए हैं, तो मतलब इसी जो लीडिंग केस है वो संतोष कुमार सिंह का है, तो मैं उसी को डील करूंगा। तो ये इस केस में हुआ ये कि संतोष कुमार सिंह सजा काट रहे हैं। एक लॉ में प्रोविजन होता है सेंटेंस रिव्यू करवाने का। अगर आपका कंडक्ट अच्छा है, आपने जेल में अच्छा बिहेवियर है, तो आपको जेल से जल्दी छोड़ दिया जाता है। और छोड़ने की प्रक्रिया ये है कि सेंटेंस रिव्यू बोर्ड होता है, वो केस को एग्जामिन करता है, अक्यूज्ड का, कॉन्विक्ट का कंडक्ट देखता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि इन्हें जल्दी छोड़ा जाए या नहीं छोड़ा जाए। इन केसेस में अक्यूज्ड को जल्दी रिहा करने से मना कर दिया गया था ऑन द बेसिस कि इन्होंने जो क्राइम किया वो बहुत ही घिनौना था, बहुत ही सीरियस क्राइम था, इसलिए इनको मना कर दिया था। तो वो जो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड के ऑर्डर को रिट पिटीशन के थ्रू, रिट पिटीशन सीआरएल मतलब रिट पिटीशन क्रिमिनल के रूप में चैलेंज किया गया था 2023 में। ये जो ऑर्डर है ये उस कड़ी का ऑर्डर है। ठीक है, लेट अस गो थ्रू द ऑर्डर। Now I'll go through the present petition under Article 226 of the Constitution of India, read with Section 528 of Bharati Nagrik Suraksha Sanhita 2023, raises fundamental question relating to functioning of the Sentence Review Board, the executive body tasked with deciding whether convicts serving life sentences merit premature release. The petitioners, all life convict हैं,
assailed the rejection of their claim for premature release by the SRB, contending that the impugned decision as well as its approval by the Lieutenant Governor Delhi are unreasoned, mechanical, insensitive to their post-conviction conduct. post-conviction conduct, ठीक है, ये था। और उसके बाद अगर आप इसमें भी देखें, संतोष कुमार का वो देखें आप, इम्प्यून मिनट्स ये थे 30/8 और 19/9 के। FIR 1996 की थी 302, ठीक है। और उसके बाद रेप एंड मर्डर ऑफ अ गर्ल, अक्विटल था ट्रायल कोर्ट से 3 दिसंबर 1999, कन्विक्शन था 17/10/2006 हाई कोर्ट से, ठीक है। और आज तक वो 21/3/2025 तक ये 29 साल 11 महीने सर्व वो कर चुके हैं, और एक्चुअल वो सर्व कर चुके हैं 22 साल 2 महीने 3 दिन, ठीक है। अभी वो ओपन जेल में है। ओपन जेल का भी एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे अक्यूज्ड, एक फ्लैट जैसा सिस्टम होता है, फ्लैट में कई सारे कॉन्विक्ट रहते हैं और वो अपना खाना वाना खुद बनाते हैं, और वो घूमने की, वो बैरक्स में नहीं रहते नॉर्मल क्लोज जेल की तरह। तो ये था, ठीक है। और उनका ये था कि वो इम्पार्टिंग ऑफ करिकुलम योगा विपासना लॉजमेंट एज जेल लीगल सेल सहायक। क्योंकि संतोष कुमार सिंह वॉज अ लॉ स्टूडेंट, वो प्रैक्टिस एज ए लॉयर, तो वो जेल लीगल सेल में सहायक थे, ठीक है। और ग्राउंड फॉर रिजेक्शन था circumstances, perversity of the crime, police and additional commissioner of Delhi police opposed, social welfare department recommended, but special secretary come director social welfare department दिल्ली अपोज्ड, ठीक है। तो उन्होंने अपोज किया था। देखिए अल्टीमेटली हाई कोर्ट में इसमें ये डिसाइड किया कि आपका जो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड है वो एक मैकेनिकल तरीके से चीजें डिसाइड कर रहा है, ठीक है। वो माइंड अप्लाई नहीं कर रहा। उनके पास इतने केसेस होते हैं कि वो जल्दी जल्दी में एक कॉपी पेस्ट ऑर्डर पास करते जाते हैं विदाउट एक्चुअली सीइंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, बिकॉज अल्टीमेटली सोसाइटी को हमें कहीं ना कहीं रिफॉर्म करना है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने कभी कोई क्राइम किया, एक बार क्राइम किया तो वो हमेशा के लिए क्रिमिनल हो गया, नहीं, ठीक है। थॉट प्रोसेस ये है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो ये जो जेल मैनुअल्स हैं, सेंटेंस रिव्यू बोर्ड है, पैरोल है, परलो है, प्री मेच्योर रिलीज है, ठीक है, ये इसी को कि कोई इंसान को जिंदगी भर के लिए प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। क्राइम जैसा भी हो, क्राइम कभी कभी हीट ऑफ पैशन में भी होता है, तो इसलिए ये थॉट प्रोसेस था। तो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने बोला कि क्राइम बहुत ही घातली है, इसलिए दे हैव सेड दैट ही कांट बी गिवन, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को सेटिस्फाइड किया कि नहीं, आपने कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं था, ठीक है। और आपकी जो पॉलिसी है, जो आपकी सेंटेंस रिव्यू बोर्ड का डिसाइड करने का तरीका है, वो विक्टिम की रिस्पॉन्स को, आपका एक कॉलम तो बनाया आपने फॉर्म में, लेकिन उस फॉर्म उसको आप फिलअप नहीं कराते, उससे आप क्यों व्यू नहीं लेते, आप जनरली उसको ब्लैंक रहने, जो परफॉर्मा है उसको आप हमेशा ब्लैंक रहने देते हो, ठीक है। तो अब आप आगे से, हाईकोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया कि आगे से आप विक्टिम का भी पर्सपेक्टिव लोगे, ठीक है। फिर अल्टीमेटली हाईकोर्ट ने इस रिट पिटीशन को अलाउ कर दिया, जो ऑर्डर्स थे उसको सेटिसाइड कर दिया, एंड रिमांडेड द मैटर। रिमांडेड मतलब वापस भेज देना, किसको? एसआरबी मतलब सेंटेंस रिव्यू बोर्ड को, फॉर फ्रेश कंसिडरेशन in accordance with law and in light of the findings and observations rendered in this judgment, ठीक है। this is the scope of this judgment. In light of the foregoing directions, the SRB is directed to convene its next meeting within 3 months from the date of this judgment. The petitioner cases shall be placed for reconsideration at this meeting based on a fresh evaluation of all material and reports, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंश्योर एडिक्वेट डेलिब्रेशन एंड प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन ईच केस इट इज डायरेक्टेड दैट एसआरबी शैल टेक अप ओनली एज मेनी केसेस एज कैन बी रीजनेबली डिसाइडेड इन वन मीटिंग। देखिए इनके पास इतने केसेस होते हैं, ये पूरा भर लेते हैं एक दिन में सारा डिसाइड करने के लिए, क्योंकि कमिटीज में कई मेंबर होते हैं, सबके अपने अपने और भी काम होते हैं, तो एक मीटिंग में बैठ जाते हैं, फटाफट फटाफट साइक्लो स्टाइल ऑर्डर
और कॉपी पेस्ट ऑर्डर पास करते रहते। तो कोर्ट ने बोला आप उतने ही केसेस लो जितना आप कर सकते हो, इसको मैकेनिकल मत करो, रीजनेबल तरीके से आप डिसाइड करो। तो अल्टीमेटली ये हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। हाई कोर्ट हैज सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस रिव्यू बोर्ड डिक्लाइनिंग द release of the convict petitioner here and ordered that reconsideration of the plea of premature release will be considered by the sentence review board afresh। आप देख रहे हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना कितना ज़्यादा एप्लीकेशन ऑफ माइंड रहता है किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और माइंड का इस्तेमाल करने के लिए आपको समय चाहिए, समय के लिए आपको एक्चुअल में बैठना पड़ेगा कूल एंड काम माइंड से। तो आई बिलीव कि आपको ये डायलॉग और डिस्कशन पसंद आया होगा। अपना प्यार बनाए रखें और इस चैनल को आप पसंद करें और अपने कमेंट्स और सजेशन देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।